Hello friends, you're welcome once again my YouTube channel #BCC. You know I provide you all previous year questions BSAV mathematics. This is a most beneficial and useful in examinations. So please follow me and you'll find result better and better, more better. दोस्तों मैं आप लोगों के बीच 2022 में जो प्रश्न पूछा गया था BSAV का ये है पर्चा 2022 और इसका कोड है, इस पे समझ में नहीं आ रहा। हाँ 110 कोड है इसका दोस्तों। तो मैं आप लोगों के बीच लगभग 10 से 12 क्वेश्चन फिर तीसरे वाली वीडियो में लेके आ रहा हूँ। अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए, 100 में 100 लाना चाह रहे हैं और ऑब्जेक्टिव 60 में से 50 आपको बनाना होगा तो 50% तो आप यहीं से टेक ओवर कर लीजिएगा, बाकी का जो है सो आप लॉन्ग टर्म बना करके कर लीजिएगा। सो इसलिए एक एक क्वेश्चन को गौर से देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ईजी भी और कैलकुलेटिव भी है, तो पढ़ना हमें सब है। क्वेश्चन नंबर 34 से रह गया था, लिखा हुआ ए अगर बिंदु ए 0 -8 और बी -12 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। या इंग्लिश में लिखा हुआ कि द कोऑर्डिनेशंस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए 0 -8 एंड बी -12 0 आर। तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला होता है x1 + x2/2, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये इसका फार्मूला होता है, मध्य बिंदु के नियामक का फार्मूला होता है मिड पॉइंट का। तो अगर हम 0 और -12 को जोड़ेंगे तो -12 ही आएगा ऐड करने पे, -8 और 0 को जोड़ेंगे तो -8 ही आएगा। तो -12 और x1 + x2/2, x1 0 है, x2 -12 है, तो इसको जोड़ देंगे तो -12 2 -6 आ गया। उसके बाद y1 + y2/2, -8 और 0 को जोड़ेंगे, फिर इसको डिवाइड 2 से कर देंगे तो -4 आ रहा है। तो -6 और -4, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों अब है क्वेश्चन नंबर 35, लिखा हुआ यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक AX1 Y1 BX2 Y2 तथा CX3 Y3 हैं तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्रक के नियामक के लिए एक फार्मूला होता है जो उसका सेंटर को लिखा हुआ इंग्लिश में कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ABC देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड विल बी। तो इसके लिए फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। दिस इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा हुआ दोस्तों कि यदि बिंदुएं P2 3 Q4 K और R 6, -3 सन्निहित हैं तो K का वैल्यू बताइए, K बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है क्योंकि 100 क्वेश्चन था तो कुछ ऐसा भी प्रश्न है जो उन्होंने कैलकुलेटिव लिया, तो इसके लिए मैं रफ पेज यहाँ बना के रख लिया हूँ। तो हालांकि ये जो एक्सरसाइज है निर्देशांक ज्यामिति में से है और लॉन्ग टाइप वाला ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग को मालूम होगा अगर पढ़े होंगे तो कि पहले बिंदु का सब 1 1 होता है, दूसरे का 2 2 और तीसरे का 3 3। x1 2 है, x1 2, x2 4, x3 +6, y1 3, y2 K और y3 -3। तो इसका संरेखी होने की स्थिति में सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1, यानी फार्मूला होता है। इस पर सभी को हमने एक एक पॉइंट को सेट किया है, जैसे 1/2 x1 के प्लेस पे 2 बैठाया है, उसी तरीके से 2 3 और y3 y1 सबका एक एक प्लेस बैठा के कैलकुलेशन करने के बाद -4 के = 0 प्राप्त हुआ, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। नहीं समझ में आया तो उसको पॉज करके आप समझ सकते हैं। तो K की वैल्यू 0 आया, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा D। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि यदि त्रिभुज के शीर्ष 0 4 और 0 0 तथा 3 0 हो तो इसका परिमाप क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया, A B और C 0 4 0 0 और 3 0। उसके बाद इसका परिमाप पूछा हमसे, पेरीमीटर पूछा कि इफ़ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर देन इट्स पेरीमीटर विल बी। तो पेरीमीटर के लिए दोस्तों हमने तीनों साइड का अलग अलग डिस्टेंस निकाल लिया, दूरी निकाल लिया। पहले ए बी के लिए फार्मूला x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें मर्जी आपके, जैसे भी बनाइए आंसर वही आएगा। जैसे 4 माइनस 0 है, 0 माइनस 4 करना है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस तो हो ही जाएगा ना, स्क्वायर है तो इसका हमें मिला है 4। उसी तरीके से BC निकाल लिए तो इसका मिला है 3। उसी तरीके से AC निकाल लिए तो इसका मिला है 5। अब सभी भुजाओं को ऐड कर दिए, सभी साइड्स को ऐड कर दिए, AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 12 का इसका आंसर आया। तो इसमें ऑप्शन नंबर B 38 नंबर है कि यदि बिंदुएं 3, 0, 7, 0, 8, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होंगे, अगर ये बिंदुएं हैं तो इसके लिए क्षेत्रफल यहाँ निकाले दोस्तों। आप देख सकते हैं, इसका रफ यहाँ कर लिया है कि x1, x2, x3, y1, y2, y3 दिया हुआ है, फार्मूला पे सेट किए और उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद 8 वर्ग इकाई आया है। यहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो समझा दे रहे हैं, माइनस क्यों आया, प्लस क्यों हो जाता है, 1 मिनट। अच्छा, इस क्वेश्चन में वैसा कुछ है नहीं, ये तो बताने, मेरे कहने का अर्थ ये था कि जहाँ पर x2 लिखा हुआ प्लस में और प्रश्न में माइनस हो तो क्वेश्चन का प्लस और फार्मूला का माइनस दोनों मिलके प्लस माइनस माइनस हो जाता फिर 3। तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, शायद इस वाले क्वेश्चन में रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं दोस्तों, चूँकि ऑब्जेक्टिव है तो फास्ट में निकालना होगा। 40 है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में PQ इक्वल टू PR है और Q जो है वो 40 डिग्री है, तो पूछ रहा है एंगल P का वैल्यू बताओ। तो इसके लिए यहाँ एक ट्रायंगल बना लिए हैं, PQ PR ये दोनों इक्वल है और Q जो है इसका 40 डिग्री है। तो एक प्रमेय आता है दोस्तों कि संगत भुजा के संगत कोण भी बराबर होते हैं, करस्पेंडिंग साइड, इफ करस्पेंडिंग साइड इज इक्वल देन एंगल इज इक्वल। तो Q के बराबर R हो जाएगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब हमें P मांग रहा है कि P बताओ, P क्या आएगा। तो 40, 40, 80। आपको मालूम है कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है उसका सम जो होता है, योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसलिए तीनों कोणों का कोण P, Q और R 40, 40, 80, 180 में से 80 माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो 40 का आंसर जो आ जाएगा वो 100 डिग्री आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 पर आ रहे हैं। लिखा हुआ यदि समांतर श्रेणी का समान पद 13-2n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, यानी डिफरेंस पूछा जा रहा है, कॉमन डिफरेंस जो AP में होता है वो। तो इसके लिए हम क्या किए कि सबसे पहले n बराबर 1, 2, 3 ले लिए, 1, 2, 3 अपनी तरफ से मान लिए। अब n के प्लेस पे 1, 2, 3 का वैल्यू बैठाना। तो 13 - 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, लेस करने पे 11, फिर A2 निकालिए यानी दूसरा वाला टर्म निकालिए, फिर तीसरा वाला टर्म निकाल लिए, इससे एक AP क्रिएट हो गया 11, 9 और 7। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू होता है D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, 9 - 2 इज इक्वल 9 - 11 इज इक्वल टू -2, या 7 - 9 इज इक्वल टू -2। तो -2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर D। अब क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों के समांतर श्रेणी 126, 120 और 114 का कौन सा पद 0 आएगा। माना कि nवां पद 0 आएगा, ऐसा हमने मान लिया। इसका भी कैलकुलेशन है, इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। an के फार्मूला पे सेट किए, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 0 इज इक्वल टू 126 n माइनस 1 माइनस 6। अब इस -6 का मल्टीप्लाई हुआ है प्लस माइनस 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 प्लस 6। तो अब इसमें से इसको ऐड करने के बाद इसका साइड चेंज किया, साइन चेंज हुआ, प्लस था माइनस हो गया, फिर इसका कैलकुलेशन करने के बाद 22 मिला। ऑप्शन में भी 22 होगा, आप देख सकते हो दोस्तों। अगर आप किसी भी एक साल का यानी 2022 अगर है तो 2022 का अगर आप पेपर फर्स्ट और सेकंड पाली का बना लेते हैं तो गारंटी है कि आपको 50% क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। वैसे मैं अपने वाले चैनल पे लगभग 4 साल का क्वेश्चन बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव, तो अगर आप सब A to Z सवाल देख लेते हैं तो मेरे ख्याल में 50 में 50 कोई नहीं रोक सकता। अब आते क्वेश्चन नंबर
43 पे 43 क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में अगर एंगल बी 90 है, ए बी 12 है, इसका जहाँ ये कैलकुलेशन बना के रखे हुए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि ए बी 12 है, बी सी 5 है और ए सी 13 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे समकोण है कि नहीं। तो समकोण साबित हो गया इसमें कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर आ रहा है। साइन सी का मान पूछ रहा है कि साइन सी बताए क्या होगा। साइन का फॉर्मूला तो दोस्तों लंब बट्टा कर्ण, तो नील कोण के सामने का ये लंब होगा, कर्ण ये है 13, तो 12/13 इज द राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी। 44 क्वेश्चन नंबर 44, यदि cos थीटा बराबर p है तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो cos थीटा बराबर p दिया हुआ है दोस्तों, तो इसके हर में कुछ नहीं तो एक है, मान के चलेंगे कुछ नहीं तो एक है। cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार p है और कर्ण 1 है। तो सबसे पहले तो लंब निकाल लेंगे, लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में। तो अंडर रूट में ये कर लेने के बाद हमें ये मालूम चला 1 माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर। अब tan का पूछ लिया है, tan बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब जो है वो हमें निकल के आया अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर और अपन p हो गया, बट्टे में p हो गया। ये आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1/sin थीटा का मान बताएं। तो 1/sin थीटा का मान दोस्तों cosec थीटा होता है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है कि अगर sec थीटा बराबर sec थीटा इंटू cos b है तो वैल्यू बताएं क्या होगा। तो sec बराबर 1/cos होता है, sec 1/cos और cos तो है ही, cos से cos कैंसिल इज इक्वल टू एन आंसर 46। 47 cot थीटा बराबर 1/√3 है तो sec थीटा का मान बताए क्या होगा। तो cot बराबर होता है आधार बट्टा लंब, तो आधार 1 है लंब 3 है। सबसे पहले इसका कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण निकालने के बाद हमें मालूम चला 2 आया। sec का पूछ रहा है, sec बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार 2/1, तो 2 ही होगा इसका आंसर। 48 नंबर में है कि इफ़ ए इज इक्वल टू 45 देन साइन ए प्लस कॉस इज इक्वल टू वाट। तो ए जो है नीन को 45 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन ए प्लस कॉस ए का हमें वैल्यू चाहिए। तो जहाँ पर ए मिलेगा वहाँ पर 45 लिख लेंगे, तो ए यहाँ 45 लिखे, उसके बाद यहाँ भी 45 लिख दिए। साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 वही होता है क्योंकि 45 डिग्री पे दोनों का दोनों इक्वल होता है, चाहे tan 45 cot 45 हो, sec 45 cosec 45 हो, या sin 45 या फिर cos 45 हो। तो इसका मिला हमें 2/√2। अब इसके √2 का परिमेयीकरण कर दिए, तो √2 से गुना करना पड़ा, फिर 2√2 आया, फिर इससे कैंसिल हो गया, 2 बचा, कैंसिल होने के बाद अंडर√2 इज द राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों के 2 sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, तो अल्फ़ा का मान बताएं क्या होगा। तो साइन अल्फ़ा बराबर इसको 2/2 लिख सकते हैं, कैंसिल मार देंगे, बचा 1। तो यानी मान सारणी में साइन के कितना डिग्री पे वैल्यू 1 के बराबर आता है दोस्तों, 90 डिग्री पे, इसलिए 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि tan 21 और cot 69, तो इसका एक ही आंसर आएगा। यदि हम tan को एक को तोड़ेंगे दूसरे को छोड़ेंगे तो 90 में से कितना घटावेंगे, जो 21 हो जाएगा 69, और cot 69 है ही, tan 90 माइनस 16 cot 69, cot 69 cot 69 कैंसिल लग जाएगा, बचेगा 1। ठीक है दोस्तों, अब आज जो भी प्रश्न बना अब नेक्स्ट वीडियो में बचा हुआ प्रश्न बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।